वैदिक साहित्य नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना? लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसे एकदम आसान बना देंगे, सिर्फ उन बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जिसे किसी इंसान ने लिखा ही ना हो, जिसे सीधे देवताओं की आवाज माना जाता हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो वेदों की सबसे खास बात है। इसीलिए इन्हें कहते हैं अपौरुषेय, मतलब जिसे किसी पुरुष या इंसान ने नहीं बनाया। माना जाता है कि ये ज्ञान ऋषियों को सीधे सुनाई दिया था, बस उन्होंने सुना और आगे बढ़ा दिया। इसीलिए इसका एक और नाम है श्रुति, यानी जो सुना गया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक क्विक लुक डालते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इतिहास पता कैसे चलता है, मतलब सोर्सेस क्या हैं। फिर वैदिक साहित्य है क्या, वो जानेंगे। चारों वेदों का एक ओवरव्यू लेंगे और फिर हम ऋग्वेद और यजुर्वेद में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी पुरानी किताब को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो इतिहास की बड़ी पिक्चर में कहाँ आती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिस्टोरियंस को पुरानी बातें पता कहाँ से चलती हैं। अब देखिए, हिस्ट्री को जानने के मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। एक तो हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखी हुई चीज़ें जैसे किताबें, पुराने ग्रंथ, वेद पुराण। और दूसरे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब ज़मीन से निकली चीज़ें जैसे पुराने सिक्के, मोहरें, टूटी फूटी इमारतें। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा साहित्यिक स्रोतों पर, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वैदिक साहित्य। तो अब जब ये बेस क्लियर हो गया है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं वैदिक साहित्य की, जो एक तरह से प्राचीन भारत के धर्म और फिलॉसफी की जड़ है। ये जो शब्द है ना, वेद, इसका मतलब क्या है? ये संस्कृत के एक शब्द विद से निकला है, और विद का सीधा सा मतलब होता है टू नो, यानी जानना। तो वेद का मतलब ही हुआ ज्ञान, और ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। अच्छा, वेदों की कुछ बातें हैं जो उन्हें दुनिया की बाकी किताबों से बिल्कुल अलग कर देती हैं। पहली, जैसा हमने बात की, ये अपौरुषेय हैं, यानी किसी इंसान ने नहीं बनाए। दूसरी, इन्हें श्रुति कहते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों साल तक इन्हें लिखा ही नहीं गया, बस गुरु से शिष्य ने सुना, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, ये सुनकर ही आगे बढ़े। इसी वजह से इन्हें नित्य भी कहा जाता है, मतलब जो हमेशा से है, इटर्नल। और हाँ, माना जाता है कि बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस पूरे सुने हुए ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया, उसे कंपाइल किया। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर वेद अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा लिटरेचर जुड़ा हुआ है। इसे आप 4 लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले है संहिता। ये वेद का कोर हिस्सा है, जिसमें सारे मंत्र और भजन हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये संहिताओं की कमेंट्री हैं, जो ये बताते हैं कि यज्ञ और रिचुअल्स कैसे करने हैं। इसके बाद आते हैं आरण्यक, जिन्हें फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। ये वो ज्ञान है जिस पर ऋषि मुनि जंगलों में चिंतन करते थे। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद। ये प्योर फिलॉसफी है, ज्ञान का चुनांतिक निष्कर्ष। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेद का अंत या सार। तो अब हम वेदों के हार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुल 4 वेद हैं, और एग्जाम के लिए इन चारों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना, उसे समझना सबसे जरूरी है। चलिए इस टेबल से एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है, इसमें बस देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर है सामवेद, इसे इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन मानते हैं, क्योंकि इसमें मंत्रों को सुरीला बनाकर गाने के तरीके हैं। फिर आता है यजुर्वेद, ये बेसिकली यज्ञ करने की रूल बुक है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो सबसे नया है। इसमें आम जिंदगी की बातें हैं, जैसे जादू टोना, बीमारी का इलाज वगैरह। हाँ, अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बहुत कंफ्यूजन होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है वेदत्रयी। इसमें पहले 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मुख्य रूप से धर्म और यज्ञ की बात करते हैं। लेकिन एक और त्रयी है, जिसे कहते हैं प्रस्थान त्रयी। इसका वेदों से सीधा संबंध नहीं है। ये फिलॉसफी के 3 पिलर्स हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो बस इतना याद रखना है, वेदत्रयी मतलब पहले 3 वेद,
और प्रस्थानत्रयी मतलब फिलॉसफी के 3 ग्रंथ। चलिए अब एक एक करके वेदों को देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट वेद से, ऋग्वेद। ये सिर्फ सबसे पुराना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा वेद भी है। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो है ये नंबर 10। पूरे ऋग्वेद को 10 मंडल या आप कह सकते हैं कि 10 चैप्टर्स में बांटा गया है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। इसके मंत्रों को जो पढ़ते हैं उन पुरोहित को कहते हैं होत्र। इसमें हमें सप्त सैंध्र प्रदेश में रहने वाले आर्यों की लाइफ के बारे में पता चलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें सबसे ज्यादा जिक्र तो सिंधु नदी का है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और हाँ, इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, अ साइंस ऑफ लाइफ। अब देखिए 10 मंडल याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा मंडल, इसमें है हमारा फेमस गायत्री मंत्र। 7वां मंडल, इसमें 10 राजाओं के युद्ध यानी दशराज्य युद्ध का जिक्र है। 9वां मंडल तो पूरा का पूरा सोम देवता को डेडिकेटेड है। और 10वां मंडल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के बाद अब बारी है यजुर्वेद की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यजु का मतलब ही है यज्ञ। तो ये वेद पूरी तरह से यज्ञ और रिचुअल्स के तौर तरीकों के बारे में है। अगर कोई पूछे कि यजुर्वेद की सबसे यूनिक बात क्या है तो वो ये है, ये इकलौता वेद है जो प्रोज और पोएट्री मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यजुर्वेद भी आगे 2 ब्रांचेज में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। याद रखने का एक आसान तरीका है, शुक्ल का मतलब होता है सफेद या प्योर, तो इसमें सिर्फ प्योर मंत्र यानी पोएट्री है। और कृष्ण का मतलब काला या मिक्स्ड, तो इसमें मंत्रों के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन यानी प्रोज भी मिला हुआ है। बस इतना सा फर्क है। चलिए यजुर्वेद के बारे में भी कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके पुरोहित को कहते हैं अध्वर्यु। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, वो सबसे बड़ा और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। और इसके उपनिषद तो बहुत फेमस हैं, जैसे कठोपनिषद जिसमें याम और नचिकेता का डायलॉग है, या बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। और हाँ, एक और जरूरी बात, भक्ति शब्द का सबसे पहला जिक्र श्वेताश्वतर उपनिषद में ही मिलता है। और इसका उपवेद है धनुर्वेद, द साइंस ऑफ आर्चरी एंड वॉरफेयर। तो हमने काफी कुछ समझ लिया। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। वो सारे की पॉइंट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। ये टेबल फाइनल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। चलिए एक नजर डालते हैं। ऋग्वेद का पुरोहित कौन? होत्र। और यजुर्वेद का अध्वर्यु। ऋग्वेद का फॉर्म सिर्फ पोइट्री, यजुर्वेद का प्रोज और पोइट्री दोनों। ऋग्वेद का फोकस देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद का यज्ञ और रिचुअल्स। और उपवेद कौन से हैं? ऋग्वेद का आयुर्वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने देखा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो कर्म पर यानी काम पर बेस थी। तो फिर ऐसा क्या बदला कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई? इसका जवाब सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे समाज के एवोल्यूशन में छिपा है। सोचिएगा जरूर।